हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी सेकंड इंटर स्तरीय एग्जाम यानी कि बीएसएससी द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम के लिए प्लेटफॉर्म कोचिंग के रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है पूर्णतः बिहार एसएससी के सिलेबस पे तैयार किया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेट में कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि 20 प्रैक्टिस सेट में से 1 से लेके 11 तक प्रैक्टिस सेट का हम डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और वहां से प्लेलिस्ट ओपन करके सभी सेट लगा लीजिए। ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले एग्जामों में देखा गया कि इस प्रकाशन के सेट जो आया हुआ था उससे हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी हूबहू क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, आज हम आपको सेट नंबर 12 का इसका डिस्कशन कराने वाले हैं। डिस्कशन कराने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी का निशान है उसे भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम बीएसएससी से संबंधित या अन्य किसी भी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए आज सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी से दिख पाए। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था। अगर आप इसका आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर को आप सभी कमेंट करते हुए चलिएगा, इससे आप सभी को रिवीजन भी होता चलेगा। और साथ साथ में जो एक्सप्लेनेशन करेंगे उसे भी आप सभी ध्यान से सुनिएगा। उससे क्या होगा कि एक ही प्रश्न के साथ साथ 2-3 प्रश्न कवर होता चलेगा। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए दिया गया क्वेश्चन, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट जो है किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो यह जो पारित जो हुआ था वह लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब था। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो है 1899 से 1905 तक था। वही यह जो स्मारक संरक्षण अधिनियम जो है यह जो पारित हुआ था 1904 में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। बताना आपको कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है। यह जो बनाया गया वो पीटी उषा को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है। तो प्रथम भारतीय महिला सदस्य जो है वो नीता अंबानी बनी है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया कि नमो भारत है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो नमो भारत जो है इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया, इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का इसमें अस्थायी सदस्य नहीं है। तो जान लेते हैं इसमें कौन से नहीं। तो पहला देगा जापान। जापान जो है अस्थायी सदस्य देश नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 5 अस्थायी सदस्य देश है, जो कि कौन कौन से है। तो अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है, रूस और फ्रांस है। याद रखिएगा पांचों देश कौन कौन सा है। तो अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस है। जो कि इसमें कौन सा नहीं है। तो जापान इसका नहीं है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के कुल अस्थायी सदस्य कितने होते हैं। तो अस्थायी सदस्य जो होते हैं कुल 10 देश होते हैं। जो कि अस्थायी सदस्य के कार्यकाल जो होता है 2 वर्ष का होता है। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन देखिए, लौह अयस्क खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है। बताना आपको जो बादाम पहाड़ जो है लौह अयस्क खान है वह किस राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित जो है इसका जो आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया गया कि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय को निम्न श्रेणी में सही क्रम बताइए। यहाँ से उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है, ये हिमालय से निम्न श्रेणी बताना है। तो इसका जो देख लेते हैं, पहले देखिए लद्दाख दिया गया, जास्कर दिया गया, उसके बाद काराकोरम दिया गया, उसके बाद पीर पंजाल दिया गया। तो इसका सही जो हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। सबसे पहले काराकोरम हो जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा आपको लद्दाख हो जाएगा, तब उसके बाद जास्कर होगा, उसके बाद पीर पंजाल हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है। तो देख लेते हैं इसमें कच्छ के रण के साथ कौन सा हिस्सा साझा करता है। यह जो साझा जो करता है वह हो जाएगा पाकिस्तान। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। पाकिस्तान देश के साथ जो है भारत का कच्छ का रण जो है वह अपना हिस्सा साझा करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है
मोबाइल फोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि मोबाइल फोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने वाली प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है आईएमपीएस। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आईएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम हो जाता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशान पाकिस्तान किसे मिला था? कमेंट में आप लोग इसका आंसर बताइए कि निशान पाकिस्तान जो है भारत के किस प्रधानमंत्री को मिला था? जो कि यह निशान पाकिस्तान पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो यह जो मिला था वो मोरारजी देसाई को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह पुरस्कार कब इन्हें दिया गया था? तो यह जो पुरस्कार इन्हें दिया गया था 1990 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो यह जो प्रदान किया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दिया गया है जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है? बताना आपको कि यूनेस्को के द्वारा भारत का कौन सा शहर है जिसे सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दिया गया है? तो यह जो दिया गया है कोझिकोड को। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का थीम क्या है? इसमें आप लोग आंसर बताइए कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का थीम क्या है? तो इसका थीम जो है भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया कब गया था? यह जो 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? बताना आपको कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत जो है कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो किया गया था 1881 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि टेनिस टूर्नामेंट का या टेनिस खेल के उद्भव किस देश को माना जाता है? तो यह जो माना जाता है इंग्लैंड को माना जाता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया? बताना आपको कि बैलन डी ओर अवार्ड जो है यह हाल ही में किस खिलाड़ी को 2023 में सम्मानित किया गया है? तो यह जो किया गया है यह जो हो जाएगा वह लियोनेस मेसी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दिया गया कि रोहतास का किला वर्तमान में डैश में स्थित है। बताना आपको कि रोहतास का जो किला जो है वर्तमान में यह कहाँ पे स्थित है? तो यह जो स्थित है वो पाकिस्तान में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि रोहतास का किला जो है शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान बनाया गया एक किला है जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम शहर के पास स्थित है। याद रखिएगा यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि ये बिहार में आप लोग समझिएगा भारत, लेकिन यहाँ जो होगा इसका आंसर बी नंबर पाकिस्तान हो जाएगा। जो कि रोहतास का किला मध्य और दक्षिण एशिया के मुस्लिम सैन्य वास्तुकला का असाधारण उदाहरण है। जो कि इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि इसमें मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर जो कि दिया गया है कि ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाले पहली महिला भारतीय कार रेसलर कौन है? इसमें बताना है आपको कि ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाले पहली महिला भारतीय कार रेसलर कौन बनी है? यह जो बनी है इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा समीरा रेड्डी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश है। बताना आपको कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश कब से माना जाता है? यह जो माना जाता है 1935 के भारत सरकार अधिनियम में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दिया गया भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? बताना आपको कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह जो किया गया था 1919 अधिनियम के तहत। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दिया गया प्राचीन काल के महान निविधि निर्माता थे। बताना आपको कि प्राचीन काल के महान निविधि निर्माता किसे माना जाता है? यह जो माना जाता है मनु को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
जो कि सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनु स्मृति की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था मनु द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। बताना आपको कि दलित वर्गों का संघ स्थापित किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था वह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा, भारत में दलित आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो है ज्योतिबा राव फूले के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? इसमें बताना है इसमें से कौन सा त्योहार मनाया जाता है जो भगवान सूर्य को और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? तो यह जो समर्पित जो त्योहार जो है यह जो हो जाएगा छठ पूजा है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना किसने की थी? बताना है आपको कि इस्कॉन की स्थापना जो है वह किसके द्वारा किया गया था? यह जो किया गया था वह भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 13 जुलाई 1966 में हुआ था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक में मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें आप लोग कमेंट में आंसर बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई जो है इसमें मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल सदस्य जो होते हैं 6 सदस्य होते हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया सिंधु घाटी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के डैश में स्थित है। बताना आपको सिंधु घाटी जो है वह ग्रेट इंडियन डेजर्ट के किस हिस्से में स्थित है? तो यह जो स्थित जो है वो पश्चिम हिस्से में। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। और जो कि थार मरुस्थल जो है भारत में स्थित है, जो कि यह भारत और पाकिस्तान के भारत के राजस्थान में स्थित है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा सबसे अच्छा निरूपित करता है? इसमें बताना है आपको कि सबसे अच्छा शुद्ध घरेलू उत्पाद का अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपित किसके द्वारा किया जाता है? यह जो किया जाता है जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया प्राचीन विद्वान पढ़नी को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। बताना आपको कि जो प्राचीन में एक पढ़नी विद्वान थे उनके किसके योगदान के लिए जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है यह हो जाएगा संस्कृत व्याकरण के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो इनके द्वारा जो है अष्टाध्यायी नामक संस्कृत व्याकरण की रचना किया गया था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है कि आगरा नगर की स्थापना की गई थी। बताना आपको कि आगरा नगर की स्थापना जो है वह किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था सिकंदर लोदी द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि कब किया गया था? यह जो किया गया था 1504 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया जून 2023 को संपन्न महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? बताना है आपको कि जून 2023 में जो संपन्न हुआ महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 उसमें किस टीम ने पहली बार जीता है? तो यह जो पहली बार जो जीता है यह भारत देश ने। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो भारत जो है वह किसको हरा के जीता? तो यह जो है 4 बार से चैंपियन रहा दक्षिण कोरिया को हराकर यह कप अपने नाम किया। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है अबुल फजल के हत्यारों को पुरस्कृत किया गया था। बताना आपको कि अबुल फजल के हत्यारों को किसके द्वारा पुरस्कृत किया गया था? तो यह जो किया गया था जहांगीर के द्वारा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। बताना आपको कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को कैसे मिलाया गया था? तो यह जो मिलाया गया था कुशासित राज्य की घोषणा करके। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब मिलाया गया था? तो यह जो मिलाया गया था 1856 में। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया। जो कि मैथ्स का क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि 61 नंबर क्वेश्चन दिया गया। जो कि देख लेते हैं यह जो क्वेश्चन दिया गया सही मिलान जोड़े को मिलान करना है। तो देख लेते हैं इसका सही मिलान क्या हो जाएगा। तो पहला देगा 1950 से 64 के दौरान भारत का विदेशी नीति का लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य जो हो जाएगा वो क्षेत्रीय अखंड और संप्रभुता की रक्षा तथा आर्थिक विकास करना। तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला देगा पंचशील। पंचशील जो था यह जो था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत थे, जो कि यह जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। जो कि अगला देगा बांडुंग सम्मेलन। बांडुंग सम्मेलन जो था यह इसकी परिणति गुटनिरपेक्ष आंदोलन से हुई थी, जो कि यह 4 हो जाएगा। तथा अगला देगा दलाई लामा। दलाई लामा जो थे
वह तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत चले आए थे। इसका जो हो जाएगा एक हो जाएगा, जो कि इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा 2 3 4 1, जो किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया देख लेते हैं 2 3 4 1 जो है ए में दिया गया, तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया, मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है। बताना आपको कि मालदीव की जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है, तो मालदीव की आधिकारिक भाषा जो है वो दिवेही है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि मालदीव का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो मालदीव का राष्ट्रीय फूल जो है गुलाबी गुलाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया कि नैपिंडा निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है, तो यह जो राजधानी जो है वह म्यांमार का है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा, यह म्यांमार का पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम जो था वो बर्मा था। जो कि बर्मा जो है भारत से कब अलग हुआ था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। जो कि म्यांमार को किस देश के रूप में जाना जाता है, तो म्यांमार को स्वर्ण पेगोंडा के रूप में जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित भाषाओं में से किस को या किन को सरकार ने क्लासिकल भाषा या भाषाएं घोषित किया है। बताना आपको क्लासिकल लैंग्वेज जो है इनमें से कौन सा है, तो देख लेते हैं। पहला देखें तमिल जो कि है, अगला है कन्नड़ जो कि ये भी है, तथा अगला है तेलुगु जो कि ये भी है। तो 1 2 3 तीनों हो जाएगा, तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत में कुल कितने क्लासिकल भाषा है, तो कुल 6 क्लासिकल भाषा है। जो कि कौन कौन से है, तो तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, जो कि एक शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई है। बताना है आपको कि 2006 में जो बिहार राज्य पंचायत अधिनियम जो पारित हुआ था उसमें धारा 19 में उपधारा 1 जोड़ के कौन सी संख्या की स्थापना किया गया था। यह जो किया गया था वह ग्राम कचहरी का। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया है कि अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। इसका बताना है कि अंधेर नगरी चौपट राजा जो नाटक जो है उसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया कि बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती की प्रभावी और गहरी पहुंच के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किया गया। तो बताना आपको कि बिहार में गांवों तक वैज्ञानिक खेती की प्रभावी करने के लिए पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किया गया, तो यह जो किया गया वह हो जाएगा मेरा गांव मेरा गौरव। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यह योजना का प्रारंभ कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 2015 में किया गया था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया है, पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व गांव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी कार्यक्रम या योजना चलाया गया था। यह जो योजना जो चलाया गया था, पहला दिया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि चलाया गया था। अगला जो दिया गया कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो कि ये भी चलाया गया था। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया है, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। बताना आपको कि भारत का उच्चतम न्यायालय जो है उसका आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य जो है वह हो जाएगा यतो धर्मोत्सव जया हो जाएगा। इसका जो आंसर जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जहाँ धर्म है वहाँ सत्य जीत है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि अरुण वरुण और तमूर नदी डैश नदी प्रणाली का हिस्सा है। बताना आपको कि अरुण नदी, वरुण नदी और तमूर नदी यह किस नदी का नदी प्रणाली है, तो यह जो है यह हो जाएगा आपको कोसी नदी का। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। इसमें बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें से किस राज्य की जनसंख्या जो है सबसे कम है, तो यह जो जगह सिक्किम राज्य का। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यहाँ जो जितने भी राज्य दिया गया है सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया दिफू दर्रा कहाँ स्थित है। बताना आपको कि दिफू दर्रा जो है वो भारत में कहाँ पे स्थित है। यह जो स्थित जो है वो हो जाएगा अरुणाचल हिमालय में है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यह भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। बताना आपको कि भारत के संसद में पहली बार लोकपाल विधेयक जो है कब पेश किया गया था। तो यह जो पेश जो किया गया था 1968 में किया गया था। जो कि इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि 2019 में पिनिक चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि में दिए गए बिंदुओं को सूची 2 के दिए गए बिंदुओं को सुमेलित कीजिए। यहाँ दिया गया पर्वत शिखर दिएगा और उसकी ऊंचाई दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं सूची 1 में पर्वत शिखर, सूची 2 में ऊंचाई मीटर में दिया गया, दोनों को मिलान करना है।
पहला दिया गया कामेट। कामेट की ऊंचाई कितनी है? तो कामेट की ऊंचाई जो है 7,756 मीटर है, तो यह जो हो जाएगा एक हो जाएगा। तथा अगला दिया गया कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई जो है 8,586 मीटर है, जो कि यह जो दिया गया वो डी में दिया गया है। अगला दिया गया नंदा देवी। नंदा देवी की जो ऊंचाई है 7,816 मीटर है, तो यह जो हो जाएगा वो बी में दिया गया है। तथा अगला दिया गया केटू। केटू की जो ऊंचाई है 8,611 मीटर, जो कि यह जो दिया गया सी में दिया गया, तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा ए डी बी सी, जो कि इसमें दिया गया, तो यह जो दिया गया वो डी में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ए डी बी सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? इसमें बताना कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें नहीं वाला बताना था। तो पहला देगा जनमत संग्रह, जो कि है। अगला है प्रत्यावर्तन, जो कि ये भी है। तथा अगला दे आरंभक, जो कि ये भी है। तथा अगला दे जेरीमेंडरिंग, जो कि यह जो है नहीं है, तो इसमें नहीं वाला हो जाएगा। इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से 4 शब्दों में 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द जो है असमान है। असमान शब्द का चयन करना, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। यहाँ गला दिया गया है, नाक दिया गया, कान दिया गया और आंख दिया गया। इसमें जो अलग हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखते हैं जो क्वेश्चन दिया है 91 नंबर। 91 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? यहाँ बताना है इसमें से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण इसमें कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। पहला देगा संपत्ति कर, जो कि है। अगला है व्यवसाय कर, जो कि ये भी है। तथा अगला दिया गया आय कर, जो कि ये भी है। तथा वस्तु और सेवाओं पर कर जो है वह प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो इसमें नहीं वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया है। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? बताना आपको गांधी सागर बांध जो है वह किसका हिस्सा है। तो यह जो हिस्सा जो है वो चंबल का है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह बांध किस राज्य में स्थित है? यह जो स्थित है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? इसमें बताना कि इसमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है भारत में नहीं है, मतलब भारत से बाहर है। तो पहला देगा सतलज नदी। सतलज नदी जो ही है यह भारत में उद्गम नहीं है, जो कि रावी नदी, चिनाब नदी और ब्यास नदी, इसका उद्गम जो है भारत के क्षेत्र में है। जो कि सतलज नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि सतलज नदी का कहाँ पे उद्गम होता है? तो सतलज नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? इसका आंसर आप लोग बताइए कि मरणोपरांत जो है प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? यह जो दिया गया था वह लाल बहादुर शास्त्री को। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो पुरस्कार उन्हें कब दिया गया था? यह पुरस्कार जो है 1966 में उन्हें दिया गया था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि एक चैत्र प्राय पड़ता है इस दिन को। बताना आपको कि एक चैत्र प्राय किस दिन को पड़ता है? यह जो पड़ता है यह हो जाएगा 22 मार्च को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि चैत्र जो होता है राष्ट्रीय पंचांग में प्रथम माह होता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि जिस ताप पर द्रव का वाष्पन दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं। तो यह जो कहा जाता है यह क्वथनांक कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि वह वस्तु जिनकी गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो को डैश कहते हैं। बताना आपको कि वह गंध क्या होता है जो कि एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता है, तो उसे जो कहा जाता है यह हो जाएगा ऑल्फैक्टरी संकेतक कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया कि इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? इसमें बताना कि इसमें से कौन सी गतिविधि है जो ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। तो यह जो नहीं वाला बताना था। पहला देगा परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग। जो परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग किया जाएगा वह जिम्मेवार नहीं होगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। बाकी अगला दे ताप विद्युत संयंत्र में होने वाला उत्सर्जन जो कि इससे प्रभावित होता है। तथा अगला दे ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना, जो कि इससे भी जो धुआं निकलता है उससे भी यह प्रभावित होता है। तथा अगला देखो परिवहन के लिए पेट्रोल वाहन का उपयोग करना, जो कि इससे भी जो धुआं निकलता है उससे भी यह प्रभावित होता है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा की तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? तो यह जो उपकरण जो कहलाता है फ्यूज कहलाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ बताना है कि इनमें कौन सा कथन दिया गया है जो सही दिया गया है। तो पहला कथन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो पहला जो दिया गया है माल्टोज लार में उपस्थित होता है तथा शर्करा माल्टोज मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम के संबंध में, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। तो तब कथन बी देख लेते हैं, दिया गया है कि इमाइलेज लार में उपस्थित होता है और स्टार्च को शर्करा में परिवर्तन करने में सहायक होता है, जो कि ये भी जो दिया गया है सही दिया गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें ए और बी दोनों सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण नहीं है। यहाँ बताना है आपको इसमें से प्रकाश का अपवर्तन का ही उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला देखिए इंद्रधनुष का निर्माण जो किया है, अगला तारों का टिमटिमाना जो कि ये भी है, तथा अगला देखो मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण जो कि ये भी है, तथा अगला देखो अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना, जो कि अस्त होते हुए सूर्य का लाल रंग जो है यह जो है वह प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो इसमें नहीं वाला ही बताना था, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाले प्रोटीन होते हैं। बताने क्योंकि रोजी गाय जो होता है उसके दूध में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है। तो यह जो पाया जाता है मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उत्तम उदाहरण है। बताना आपको कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में इसमें उत्तम उदाहरण कौन सा होता है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करके 44 ग्राम CO2 का निर्माण करता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया है कि NaCl की घोल में लवण का सांद्रता बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुण धर्म की परिवर्तन न होने की आशा करेंगे। बताना है आपको कि अगर NaCl की घोल में लवण की सांद्रता बढ़ाने पर इनमें से किस गुण धर्म के परिवर्तन न होने की आशा करेंगे। तो यह जो नहीं जो करेंगे वह अपवर्तनांक है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही है। यहाँ जो कथन दिया गया इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला दिया गया है ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, जो कि ये सही दिया गया है। अगला दिया गया ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाता है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। तथा अगला दिया गया ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाता है, जो कि सही दिया गया है। तो इसमें 1 और 3 सही है, बाकी 2 जो है गलत दिया गया, जो कि यह किसमें दिया गया। तो यह जो दिया गया 1 और 3 सही है और 2 गलत है, यह डी में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे जो क्वेश्चन दिया गया जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया, इसका सॉल्यूशन जो है आपको PDF में दे जाएगा। PDF पाने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्तताप प्रतीक होने में निम्नलिखित में से परिघटनाओं में से किसकी महत्वपूर्ण योगदान होता है। बताना आपको सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है उस समय सूर्य का जो है लाल रंग प्रतीक होता है, जो रक्त के जैसा प्रतीक होता है, उसकी परिघटनाओं को किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यह जो योगदान जो होता है इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वह प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह जो प्रभाव दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच कितना होता है। बताना आपको कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच कितना होता है, जो कि यह क्वेश्चन एक बार बिहार दरोगा में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर जो जगह 10.5 होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है MgOH का होल ट्वाइस होता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है। बताना आपको कि जल की छोटी बूंद जो होते हैं इनके द्वारा प्रकाश की डैश इंद्रधनुष बनता है। तो यह जो इंद्रधनुष जो बनता है यह अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया 124 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या सीजियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉन के समान होता है। तो यह जो समान जो होता है यह पोटेशियम। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है। इसमें बताना है कि कौन सा उद्योग है जो सबसे ज़्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पन्न जो करता है थर्मल पावर प्लांट करता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि थर्मल पावर प्लांट जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट के रूप में फ्लाई ऐश का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है।
आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है जो कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सी गैस ज्वलनशील है। तो पहला देगा हीलियम, अगला देगा नाइट्रोजन तथा अगला देगा ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा जो ज्वलनशील जो हो जाएगा यह हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, जो कि हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस होता है, जो कि यह भविष्य का ईंधन भी इसे कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि एक्टिनॉइड श्रेणी में 14 तत्व हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी के सदस्य नहीं है। इसमें बताना है कि जो एक्टिनॉइड श्रेणी जो है इसमें 14 तत्व जो होते हैं इनमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, टीएम हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया प्रकाश डैश में संचरित होता है। बताना प्रकाश जो होता है वह किस में संचरित होता है। तो यह जो संचरित जो होता है सीधी रेखा में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती रहती है। जो कि प्रकाश का कर्णिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो प्रकाश का कर्णिका सिद्धांत जो है न्यूटन ने दिया था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से कथन गलत है। यहाँ जो कथन दिया गया है उसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो पहला दिया गया अधातुएं घनायन बनाती है, जो कि इसमें जो पहला ही जो दिया गया है वो गलत दिया गया। अधातुएं घनायन नहीं बनाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव आहार में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी होने से शुष्क विक्षाक नामक रोग होता है। तो यह जो रोग जो होता है विटामिन ए के कमी से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि एप्सम लवण किसका यौगिक है। बताना आपको कि एप्सम लवण जो है इनमें से किसका यौगिक है। यह जो यौगिक जो है वो Mg का, मैग्नीशियम का हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि एप्सम लवण का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र जो होता है MgSO4 इंटू 7H2O होता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ बताना कि कौन सा कथन गलत दिया गया। तो इसका गलत जो हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि दिया गया है कि हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं। जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है, जो कि हरे पौधे जो होते हैं सौर ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और सभी हरे पौधे तथा कुछ नीले हरित शैवाल जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन उत्पन्न कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया है सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला उसका बाह्यतम भाग जिसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है निम्न में से कौन सा है। तो यह सूर्य मुकुट जिसे कहा जाता है यह परिमंडल या कोरोना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देख लेते हैं सूची 1 में जो दिया गया आविष्कार दिया गया और सूची 2 में आविष्कारता दिया गया है। दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं। पहले देख भाप का इंजन, भाप का इंजन का आविष्कारक जो होते हैं जेम्स वाट थे, जो कि यह जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। तथा अगला दिया गया रेल का इंजन, रेल का इंजन जो है स्टीफेंस ने आविष्कार किए थे। तो यह जो जगह 1 हो जाएगा। तथा गैस का इंजन, गैस का इंजन जो है डाइमलर किए थे। तो यह जो जगह वो 2 नंबर हो जाएगा। तथा अगला दिया गया रॉकेट का इंजन, रॉकेट का इंजन जो है गोडार्ड द्वारा किया गया था। तो यह 4 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा 3 1 2 4, जो कि इसमें दिया गया है। तो 3 1 2 4 जो है 3 1 2 4 1 में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया है परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने किया। बताना आपको परमाणु बलों के सिद्धांत जो है यह किसके द्वारा खोजा गया था। तो यह जो खोजा गया था हिडेकी युकावा द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।